दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर कोरोना अपडेट में। आज का कोरोना अपडेट एक स्पेशल एपिसोड है जो मैं करूंगा डॉक्टर के अग्रवाल के साथ, जिनकी ये खासियत है कि वो कट टू कट स्ट्रेट आंसर देते हैं। ऐसा बीट राउंड द बुश, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने एक्चुअली उनसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि उनसे जुड़ूं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था। लेकिन आज टाइम है, तो आज आपका हमारा मौका है। मैं घर से ही कनेक्ट कर रहा हूं और वो भी घर से ही कनेक्ट कर रहे हैं और वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए मिल के एक साथ उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सिमाओ, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड चीफ एडिटर मेटॉक्स। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, मतलब इट माइट साउंड अ लिटिल डिफरेंट एंड आई डोंट नो, इग्नोरेंट भी लगेगा आपको, लेकिन सवाल ये था कि ये कोविड-19 के जो आउटकम्स हैं, उसमें जो डेथ्स हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन जो इस देश में लाखों डेथ्स पहले होती थी, अगर आप कोई उठा के देखें पिछले साल का या उससे पहले का, तो लाखों डेथ्स होती थी। आजकल ऐसा लगता है कि कोई डेथ हो ही नहीं रही है, ना हार्ट अटैक से, ना डायबिटीज़ से। वेल आई अंडरस्टैंड एक्सीडेंट स्टफ। तो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये स्टेटिस्टिक्स क्या हैं? डेफिनेटली कोरोना के रहते पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स कम हो गई हैं। शमशान घाट के अंदर में 40% डेथ्स कम है, हार्ट अटैक कम हो रहे हैं पॉल्यूशन से, पैरालिसिस कम हो रहा है, अस्थमा कम हो रहा है, सीओपीडी कम हो रहा है, दूसरे कारणों से निमोनिया कम हो रहा है, हैंड वॉशिंग से टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया, और उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो फूड पॉइजनिंग होती है, ये सारी बीमारियां कम हो रही हैं। अगर हम इसका जो भी प्रिकॉशंस दे रहे हैं इसको कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली कोविड से तो जरूर हमारे यहाँ पे कुछ डेथ्स होंगी, लेकिन ओवरऑल डेथ्स हमारी संसार में बहुत कम हो जाएंगे और हमारा जो लिविंग है वो हाइजीनिक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, तो फिर ये जो टर्म है, एक नया टर्म है हर्ड इम्यूनिटी, ये क्या होती है, जरा प्लीज एक्सप्लेन करके बताइए। अगर ये वायरस 60 से 70% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर जाए, चाहे वैक्सीनेशन से और चाहे माइल्ड सिम्टम से, तो क्या होगा, इसे हम हर्ड इम्यूनिटी बोल देंगे। जैसे हम पोलियो के लिए बोलते हैं कि 70% लोगों को या 80% लोगों को अगर आपने इम्यूनाइज कर दिया, बाकी लोग धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी से अपने आप लोगों को बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसके अंदर में कोरोना में ये 60 से 70% लोगों को होनी जरूरी है। इसके लिए इंग्लैंड ने कहा था कि सारे यंग लोगों को ये बीमारी होने दो, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, लेकिन हमें पता नहीं कि ये इम्यूनिटी करेगा कि नहीं करेगा। ये क्रॉनिक वायरस तो नहीं है, ये हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी और सी की तरह दोबारा तो उभर के नहीं आएगा। एक आदमी को इन्फेक्शन हो जाएगा तो री इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसकी इम्यूनिटी कब तक लास्ट करेगी। इसलिए ये कहना कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए लोगों को इन्फेक्ट कर दो सही नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए यस, अगर वैक्सीन आ गया, 70% लोगों को अगर हमने वैक्सीन दे दिया तो हर्ड इम्यूनिटी होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, अब एक बिल्कुल नया सवाल है, बिल्कुल दर्शकों के लिए। यह सेल्फ आइसोलेशन एट होम किया जा सकता है अब इंडिया में, ये पॉसिबल। इससे पहले तो हमें हॉस्पिटल ही जाना था, लेकिन अब सेल्फ आइसोलेशन क्योंकि हम घर में कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि सेल्फ आइसोलेशन कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए और कितने दिनों तक करना चाहिए? जहां तक आइसोलेशन का सवाल है, हमें कम से कम 14 दिन तक करना है अगर हमारे को सिम्टम्स हैं या हमारे को बीमारी है। क्वारंटाइन में 7 दिन के बाद में अगर आपको सिम्टम्स नहीं आए तो आप टेस्ट करा सकते हो, और मॉनिटरिंग हम लोग 7 दिन की करते हैं। यानी कि आज मेरे को कोई एक्सपोजर हुआ, को लगता है कि मैं किसी पेशेंट से मिला जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला, तो मैं अपने आप को अगर क्वारंटाइन 7 दिन के लिए करता हूँ, 7 दिन के बाद जाके अपना टेस्ट कराता हूँ, और अगर मेरा टेस्ट नेगेटिव आता है तो मैं क्वारंटाइन से मॉनिटरिंग में शिफ्ट हो सकता हूँ। यानी कि मैं मास्क और ग्लव्स पहन के बाहर निकल सकता हूँ और बाकी के 7 दिन मैं अपने सिम्टम्स को उसमें नाप सकता हूँ। डॉक्टर साहब, जितने पेशेंट्स हैं उसके बनिस्बत अगर हम देखें तो रिकवरीज भी अच्छी खासी हो रही हैं और डेथ्स भी जो है वो भी मतलब अच्छी खासी हैं। इवन 1 डेथ इज़ टू मच, बट लोग ठीक हो रहे हैं। ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि वैक्सीन नहीं है, इसकी दवा डायरेक्टली फॉर कोविड नहीं है, लेकिन लोग ठीक तो हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज कोविड-19 के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? आज की डेट में जो मेन ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंशन है, लेकिन अगर आपको वायरस फैल जाता है तो आप अपने आप को मॉनिटर करिए, SpO2 मॉनिटर करिए। 80% चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाओगे,
और अगर आपको लगता है कि आपको बात करने में सांस फूल रहा है या चलने में सांस फूल रहा है तो अर्ली ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसमें से भी 10% ठीक हो जाएंगे। लेकिन 5 से 10% को ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाएगा कि उनको हाई ग्रेड ऑक्सीजन की जरूरत होगी या वेंटिलेटर की जरूरत होगी, और 100 में से जिनको सिम्टम्स हैं उसमें से 1 की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं अर्ली फेज में जो डॉक्टर्स ट्रायल कर रहे हैं। अभी कोई कंफर्मेटरी कोई भी दवाई को अप्रूवल नहीं मिला है। प्लाज्मा थेरेपी से लेके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से लेके एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन से लेके एंटी HIV ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी इंटरल्यूकिन 6 ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयों के ऊपर में ट्रायल चल रहा है। डॉक्टर साहब, यूजुअली मैं कोरोना अपडेट में जब क्वेश्चंस फ्रेज करता हूं तो बहुत अच्छी माउंटिंग करके मैं क्या पूछना चाह रहा हूं ये करता हूं, लेकिन जैसे आपके जवाब होते हैं वैसे ही मेरे आज सवाल भी रहेंगे, कट टू कट, सटीक, सीधा। तो सबसे पहला मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि 3 टर्म्स हमने सुने, आइसोलेशन, क्वारंटीन, लॉकडाउन। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्वारंटीन, आइसोलेशन और लॉकडाउन, ये 3 कौन सी स्थितियाँ होती हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगे? क्वारंटाइन, आइसोलेशन और मॉनिटरिंग में क्या फ़र्क होता है? अगर कोई आदमी बीमार हो उसको हम आइसोलेट करते हैं और उसके साथ में बाकी लोगों को मिलने नहीं देते, और उसके साथ में कोई कांटेक्ट में आया हो जिसका कांटेक्ट टाइम 5 मिनट से ज़्यादा हो उसको क्वारंटाइन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि अभी उसको बीमारी नहीं हुई है, और 14 दिन तक वेट करते हैं, अगर उसको बीमारी होगी तो आइसोलेट कर देंगे। और अगर कोई आदमी उसके कांटेक्ट में 5 मिनट से आया तो हम सिंपल उसको मॉनिटरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कि तू प्रिकॉशंस ले, मास्क पहन, ग्लव्स पहन, और अगर तेरे को सिम्टम्स आते हैं तो फिर तेरे को हम आइसोलेट करेंगे। ये 3 बेसिक सिम्टम्स होते हैं। और जो क्वारंटाइन के अलावा जो लॉकडाउन और सीलिंग होती है वो सिस्टम की होती है, वो प्लेस की होती है, वो कॉलोनी की होती है, वो घर की होती है, वो इंडिविजुअल की नहीं होती। जब रिस्ट्रिक्शंस आप एक समाज का करते हैं तो उसे हम लॉकडाउन बोलते हैं, और बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं तो सीलिंग बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ ही दिनों पहले ICMR की ब्रीफिंग हुई थी, उसमें एक कंसर्न उठ के आया था कि जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें 80% तादाद ऐसे लोगों की हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन क्या होती है और क्या ये कोविड-19 कोरोना वायरस को फैला सकते हैं, किस तरह से फैला सकते हैं? कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आदमी को गले में खराश हो सकती है, बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, उसके अलावा उसको हेडेक हो सकता है, मसल पेन हो सकते हैं, खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। ये सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है। अगर ये बिल्कुल भी नहीं है और आदमी पॉजिटिव है या इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि आदमी उसको मिस कर रहा है, तो इसको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलेंगे। तो डॉक्टर साहब, जुड़ा हुआ ही सवाल है कि ये जो फिर प्री सिम्टोमेटिक स्टेज, एक तो एसिम्प्टोमेटिक आपने, ये प्री सिम्टोमेटिक स्टेज क्या होती है? आज मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, 3 दिन के बाद मेरे को सिम्टम्स आएंगे तो इसको प्री सिम्टोमेटिक बोलेंगे। इसलिए एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक का मतलब है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, या तो सिम्टम्स नहीं है, या फिर आपको अभी आने वाले हैं। इसका मतलब होता है कि शुरू का स्टेज जब वायरस हमारे शरीर में आता है उसने अपनी पकड़ नहीं बनाई, उसने अभी सिम्टम्स पैदा नहीं किए, लेकिन वो मेरे स्पूटम में, मेरी नाक में वो रह रहा है, और टेस्ट मेरा RT-PCR पॉजिटिव। जी, वेल डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर की, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेल, आज का एपिसोड बहुत ही पावर पैक था, मल्टीपल क्वेश्चंस, एक से दूसरे जुदा। आई एम श्योर आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने तो सीखा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।